मंगलदायक है ना। आज क्या है यहाँ पे होता है एकादशी पे करते हैं, हर एकादशी पे कीर्तन करते हैं ना हम लोग। एकादशी पे मुख्य यही है, देखो जो व्रत करते हैं, निर्जला एकादशी करते हैं, भूखा रह के करते हैं, फलाहार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किंतु मुख्य वो नहीं है कि भूखा रहो और आराम के घर में बैठ जाओ। बताया एकादशी को उप के निकट वास करना है। गुणे वस्तु की नहीं करना। उपवास हम जगह ना उपवास को लगना, मतलब गुण वस्तु क्या है, उप वस्तु क्या है, बड़ी वस्तु क्या है, वह भगवान है ना। श्रेष्ठ वस्तु के निकट वास करने को विधि बताएगी एकादशी, है ना। निकट में वास करके क्या करना है, केवल बैठना ही नहीं है, सत्संग करना। जैसे आप लोग करते हर एकादशी करते हैं सत्संग, यही एकादशी विधि पालन करने का है। भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में अपना को बिजी रखोगे एकादशी का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलता ही एकादशी का। एकादशी तो बहुत भक्ति की है। बोला एकादशी तिथि माधव की भक्ति जननी, ये भक्ति को जन्म देने वाली है। भक्ति का बीज आपके हृदय प्रकाशित करेंगे। भगवान ने वरदान है ना, भगवान की शक्ति तो है, भगवान हरि का ही करता है। ठाकुर देखे तो जो मेरे एकादशी कैसे पालन करता है, बहुत कृपा मुझे करना। ठीक है, संसार में इसलिए आप संसार में कोई भी सुख उठा लो, वो सुख का दुख आएगा ही आएगा रिएक्शन। किंतु ये एक केवल ऐसा सुख है जिसका कभी गलत रिएक्शन नहीं आएगा, आपका मंगल ही मंगल होगा, है ना। जाते ना मंदिर में पंडित के हाथ पास जाता, पंडित जी कुछ देख लो, हाथ की देखा, देखो क्या क्या चल रहा है जीवन, बोला उठा चल रहा है। पंडित जी बोल देंगे ये काम कर लो भैया, ये फिर भी कुछ न कुछ हो जाता है। देखो 100 बात की एक बात बता दी आपको मैंने, जितने भी वेद पुराण उपनिषद भागवत सबकी बात का एक बात सार बता दिया आपको। किसको पकड़ लो, अगर सुख संसार, अगर जीवन में सुखी रहना है ना, सुखी रहना, सब कष्टों से मुक्ति पानी है, सुख में रहना जीवन,
तो क्या पकड़ोगे? नाम, केवल हरि का नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं। नाम ही आपका मंगल कर सकता है, नाम ही के द्वारा आप सुखी रह सकते हो, अन्यथा और कोई विधि नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसलिए चुप नहीं बैठना। सत्संग में आए ना, समय निकाल के चुप नहीं बैठना। मुझसे ठाकुर जी का नाम लेकर कभी तो वृंदावन दे लेंगे, या घर में ठाकुर जी का कोई दर्शन किया होगा तो नहीं ठाकुर जी का स्मरण करके हमारे मुझे। ठीक है, हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इधर मत देखो कोई आ रहा आने दो, हरे कृष्णा बोलो। हमारो देखो ये पता क्या हो रहा है, वो लोग आ जाते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप लोग आगे आगे आ जाओ, वो जो आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे। आगे 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 और आगे हो जाओ। इधर भी जगह है यहाँ। अच्छा अच्छा, एक बात बोलता हूँ, हम भी आपकी तरह साधारण लोग हैं, हमारे से दूर दूर मत बैठो, कुछ खाएंगे नहीं। आगे हो जाओ माता जी, और हो जाओ, और हो जाओ, और हो जाओ, और हो जाओ, हो जाओ, पूरा भर दो। ठीक है, राधे राधे। वृंदावन गए ना आप लोग? कौन कौन गया वृंदावन? जो नहीं गए जान लो, वृंदावन में प्रवेश करने का एक नियम है, क्या बोलना पड़ेगा? इसके अलावा आपको वृंदावन प्रवेश नहीं मिलेगा। बिहारी जी भी मुख में लेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं मिलेगी। जोर जोर से हाथ बांध के बैठे राधे
अभी माता जी आप ना किसी को आगे मत आने देना, कहना पीछे बैठ। जो पीछे बाद में नाचने से मिल जाए। ओ श्री राधे गोविंदा मन बदले है क्या प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन बदले है क्या प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन बदले है क्या
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधे 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 होते हैं ना ये परमानेंट होता है सही है। मौसम ठंडा है, लाइट चली गई ना फिर भी ठीक हो रखी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। लाइट चली गई, ये तो मौसम सही है आज। अगर वहाँ जगह नहीं बची ना कुछ लोग यहाँ पे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, अभी बैठ जाओ, फिर बीच में नहीं बोलेंगे कोई। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर जगह बहुत है। आ जाओ, शर्माते क्यों? हम कुछ नहीं कहेंगे। आ जाओ, बहुत जगह है इधर। हाँ, ज़्यादा
और किसी ने आना है? इन दोनों को डर नहीं लगता, बस माताओं को, और सब डर रहे हैं। माता जी हम कुछ कह रहे हैं आपको, बताओ। आपकी तरह जीव है। आज हमारा सौभाग्य उत्पन्न हुआ है कि हम सभी यहाँ बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं और इसी उनकी कथा सुन रहे हैं। पर विशेषकर मैं धन्यवाद करूँगा नेहा दीदी जिनको आप जानते हैं, यहाँ पर उनके परिवार वालों को, साथ ही साथ जिनके घर पर आए गीता माता जी कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। नहीं तो दुनिया में लोग हमें गलत रास्ते में जल्दी लेकर जाते हैं और अच्छे रास्ते पर लाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इस समय तो बहुत ज्यादा ही ऐसा हो गया है। तो मैं हमारी नेहा दीदी से कहने बोलूँगा कि थोड़ा सा वो 5 मिनट कुछ कथा सुनाए, फिर उसके बाद मैं आपको कथा सुनाऊंगा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरु गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त वैष्णव गुरु महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। और आज हमारी गौड़िया मठ से हमारे आए हुए हैं और सभी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। तो आज है एकादशी तिथि। तो ये जो एकादशी है इसका पालन क्या है, सतयुग से पूर्व से ही जो मनुष्य मात्र जो है करते आ रहे हैं। तो जो ये भूल गया है, जो भगवान को भूल गया है, जो भगवान को स्मरण नहीं करता है, कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर् है, अतः माया तारे देश संसार। कहते हैं कि भगवान को जो भूल गया है, भगवान को भूलकर जीव क्या करता है, संसार में भटक जाता है। तो उसको जो भगवान को भूला हुआ है, भगवान को स्मरण नहीं करता, भगवान के निकट नहीं जाते, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों का संग जो हमको आज प्राप्त हुआ है हमारे सौभाग्य से, गुरु जी की कृपा से। तो ये सारे जो वैष्णव हैं भक्त, ये हमारा मठ है कुंज बिहारी गौड़िया मठ करधान में, वहाँ से आए हैं। और वहाँ पर जो है एकादशी को मतलब हर एक जो है प्रोग्राम वहाँ पर होता है। वहाँ पर देखो मठ और मंदिर में क्या अंतर है। जैसे मठ मंदिर होता है, हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पुजारी जी होते हैं, भगवान होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हम भगवान को देखते तो हैं लेकिन बस आ जाते हैं। लेकिन मठ क्या होता है, जहाँ पर भगवान भी होते हैं, वैष्णव भी होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनसे हमको पता चलता है कि भगवान क्या है, भगवान के विषय में वो शिक्षा हमको कौन बताते हैं। भगवान के निज जन जो वैष्णव है, जो गुरुजन है, वो हमको भगवान के विषय में बताते हैं। जब हम भगवान को मतलब मंदिर जाते हैं, सिर्फ उनको देख लिया आ जाते हैं, तो इससे क्या फर्क कुछ हुआ, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बस देख कर आ गए। लेकिन जब हम मठ में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वैष्णवों का हमको दर्शन होता है, उनसे हम सीखते हैं, पूछते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या आहार निद्रा घर बैठूं ये 4 चीजें क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है? नहीं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य
कुछ और है। क्या है? भगवान की भक्ति। अब हम यहाँ पर दुखी हैं। हर एक आप सोचेंगे कि हमारे पास धन है, बहुत बड़ा घर है, सब कुछ है, तो क्या धन से कोई व्यक्ति सुख को खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। अगर खरीद सकते तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े देश जो बहुत अमीर देश है, तो वहाँ पर अशांति क्यों है? इतना दुख क्यों है? कारण क्या है? केवल भगवान से वो दूर है, इसीलिए क्या है? हमारे जीवन में दुख है। तो एकादशी का मतलब क्या है कि जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, एकादश कहा गया, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। जो मन है वो क्या है? राजा है। तो अगर हमारे पैर हैं लेकिन मन नहीं है तो पैर चल नहीं सकते। तो इसीलिए आज के दिन क्या बोला गया? अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। अपनी सारी इंद्रियों को एक दिन, जो ऋषियों ने एक दिन एक तरीका उन्होंने अपने अनुभव से परीक्षण किया, तो फिर ये दिन एक एकादशी एक तरीका की लोग क्या भगवान से जुड़े, भगवान से निकट। उपवास कहा गया है ना, निकटवास। तो किस तरह से कर सकते हैं? अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। तो एकादशी का ये मतलब है। तो किस तरह से कर सकते हैं? मन से किस प्रकार से? कि भगवान का चिंतन करके कि भगवान कितने दयालु है, उन्होंने क्या किया, कैसे हमको ये मनुष्य जीवन मिला और इसमें हमको बुद्धि भगवान ने दी और कार्य करने की क्षमता उन्होंने दी। गर्भ में जब हम माता के थे वहाँ पर हमारा पालन किसने किया? भगवान ने। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो इस तरह से भगवान का स्मरण अपने मन से कर सकते हैं। और भगवान दूसरा क्या कर सकते हैं? भगवान की लीलाओं का स्मरण। किस तरह से भगवान ने वृंदावन में इतनी सारी लीलाएं करी। यशोदा मैया जब भगवान को बांधने लगी थी तो भगवान बंधे नहीं। तो मतलब कैसे भगवान कैसे बंधेंगे? कैसे भगवान जो है हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? मन में इच्छा चेष्टा होनी चाहिए, तब क्या है? भगवान कृपा करते हैं। तो इस तरह से मन से हम भगवान का आज के दिन स्मरण कर सकते हैं। और हाथों से कैसे? भगवान के मंदिर की सफाई, भगवान के लिए माला बनाकर, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करके, भगवान के कीर्तन में ताली बजाकर, इस तरह से अपने हाथों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अपने आंखों को भगवान के भक्तों के दर्शन, भगवान के भक्त हैं उनका दर्शन करने में, भगवान का दर्शन करने में, इस तरह से अपने नेत्रों को हम लगा सकते हैं। कान क्या है? भगवान की कथा श्रवण। सबसे पहली भक्ति यही है। क्या है? जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं भक्तों से, रुचि से, तो क्या होता है? हमारा हृदय, कान से भगवान की कथा हमारे हृदय में जाती है और हमारा हृदय शुद्ध होता है। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मंगल सुगंधि पावा, मोहे कपट छिन्न भावा। तो ये मन निर्मल कैसे होगा? ये मन निर्मल केवल भगवान की कथा से। जब भगवान की लीलाएं, जब भक्तों का हम दर्शन करेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, तब जाकर हमारा हृदय निर्मल होगा। अब कई बार कहते हैं लोग कि भगवान तो मन में है, क्या करोगे ये सब करने की? तो मन में भगवान कैसे है? अगर किसी गंदी जगह पर हमारी कुर्सी लगा दी जाए, हम वहाँ बैठेंगे? क्या बैठना चाहेंगे? नहीं। तो भगवान मन में कब आएंगे? जब हमारा हृदय स्वच्छ होगा, जब हम एक स्थान बनाएंगे भगवान के आने की। तो इस तरह से। और अपने पैरों को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? वृंदावन, भगवान के धाम में जाकर। और इस तरह से हम अपनी सभी इंद्रियों को, अपने सिर को भगवान के समस्त झुकाकर, जो ऐसा करता है तो वो क्या होता है? जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी सभी इंद्रियों से जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत बहुत खास है। ये अभी हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, पर अगला जीवन क्या होगा ये हमको नहीं पता। क्योंकि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। हमको जो दुख लग रहा है वो भी कुछ समय बाद क्या होता है? वो हमको उससे दुखी अनुभूति कहा गया। भगवान कहते हैं कि ये क्या है? दुखालय है, अशाश्वत है। यहाँ केवल क्या है? दुख ही दुख है। तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जब
मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, इससे भी हम सुखी होंगे, ये नहीं। लेकिन जब हम गुरुजनों के समक्ष वैष्णवों के संग में जाएंगे, उनसे हरि कथा सुनेंगे, भगवान को जानेंगे, तो उनको बताएंगे। क्योंकि गुरु जी कहते हैं भक्ति का भी प्रोसेस होता है। अपने मन माने ढंग से तो सब्जी भी नहीं बनती है ना। अपने मन माने ढंग से कुछ नहीं होता है। कोई ना कोई उसको बताने वाला होता है कि इसको ऐसे करना है। तो ये कौन बताता है? वैष्णव हमको बताते हैं, गुरुजन हमको बताते हैं। अपने मन माने ढंग से करने से उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहिए। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वैष्णव यहाँ पर आए हैं और हमको अभी उनसे हम हरि कथा सुनेंगे, भक्ति के विषय में जानेंगे कि क्या है, कैसे हमको करना है, हरिनाम करने से क्या होगा, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है पीछे? पीछे तक आ रही है आवाज? ठीक है। अभी नेहा दीदी को तो आप सब जानते ही हैं। हरे काशी पे वो आपको निमंत्रण देती हैं और बहुत से लोग आप आते भी हैं। कईयों के चेहरे तो अब मुझे भी याद हो गए थोड़े थोड़े। नाम तो चलो मेरे को नहीं पता अभी लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पर आकर आप सभी भक्तों को देखकर, मिलकर, क्योंकि आप सब नित्य प्रति रेगुलर भगवान का कथा कीर्तन करते रहते हैं। और अभी जो समय चल रहा है कलयुग का, बहुत अंधकार है और बहुत गंदगी है समाज में। बहुत कम लोग इस तरफ जाना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है सब पर कि कुछ कुछ हम उनसे संबंधित सुनते हैं, कहते हैं, करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ जो भी हो रहा है तो कर पा रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? उनकी ही कृपा से। अपने से नहीं हो पासा। हमारा मन गलत दिशा में ही जाएगा क्योंकि उसका स्वभाव है चंचलता। हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है ना, नेचर कहते हैं कि इसका तो स्वभाव ऐसा है, ये गुस्से वाले हैं, ये नर्म स्वभाव के हैं, ये कोमल स्वभाव के हैं, ऐसा होते हैं ना। उसी तरह से जो मन होता है ना सबका, वो मन का स्वभाव बताया चंचलता। वो कभी इधर तो कभी उधर। उसकी चंचलता कब रुकेगी? भगवान के चरणों में आके। तो बताया आज एकादशी तिथि है और आज भक्त लोग एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। अभी बातें मत करें आपस में, फोन भी साइलेंट कर दीजिए, थोड़ी देर सुनेंगे, है ना। तो एकादशी के दिन भक्त लोग या कुछ साधारण लोग भी क्या करते हैं? व्रत करते हैं। इसको एक और शब्द से भी बोला जाता है उपवास। उपवास करते हैं। व्रत शब्द का अर्थ क्या होता है? कि आज ये नहीं खाना और ये खाना है, इसको व्रत कहते हैं? नहीं। व्रत शब्द का अर्थ होता है कि मैं आज कुछ नियम पालन करूंगा, जो हर रोज नहीं कर पाता हूं वो आज करूंगा अच्छे से। बताया उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासे गुणैसा उपवासम तु विज्ञ ना तो उपवास लंघनम। इसी शब्द में, इसी श्लोक में व्रत शब्द की व्याख्या बताई कि व्रत शब्द का मतलब आज के दिन हम लोग क्या सोचते हैं कि आज के दिन मैं ये व्रत लेता हूं, अपने मन में नियम करता हूं कि आज के दिन मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। ये व्रत हम लेते हैं कि आज के दिन मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। और पाप कैसे होते हैं? 3 तरह से होते हैं। अपने शरीर से, अपने मन से और अपने वचनों के माध्यम से। शरीर से कैसे? किसी को थप्पड़ लगा दिया, किसी मच्छर को मार दिया, मक्खी को मार दिया, कुत्ते को मार दिया। शरीर से किसी को परेशान कर देना। पाप शब्द का अर्थ क्या है? पाप शब्द का अर्थ है पापस्य पर पीड़नम।
दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना ही पाप कहलाता है। सिंपल सा है। और वो कोई पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कैसे होते हैं पाप? 3 तरह से, शरीर, मन से और वचन से। भागवत जी में बताइए बात, अभी सुनेंगे कथा। शरीर से कैसे, वो सुन लिया। मन से कैसे, किसी के मन को दुखा देना, कुछ उसके साथ गलत कर देना और दूसरे का मन बहुत दुखी कर देना। और वचन से कैसे, कटु वचन बोल देना, कटाक्ष कर देना, टोंट मार देना कि सामने वाला बिल्कुल ही अजीब सा फील करे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार से पाप होते हैं। पाप शब्द का अर्थ दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना। तो उसका व्रत लेते हैं आज हम कि आज मैं इन तीनों शरीर से, मन से, वचन से पाप करने का प्रयास करूंगा कि पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। लेकिन बताया व्रत तो लेते हैं लेकिन पूरा हो नहीं पाता। सांस लेते हैं ना सभी, और कितने कीटाणु अंदर जाते हैं, वो मर जाते हैं। अब चाहते तो है नहीं हम, इच्छा तो है कि पाप नहीं करनी है, लेकिन पाप हो गया। चलते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, पता भी नहीं चलता, मर गए ना, पीड़ा पहुंचाई हमने, लेकिन चाहते नहीं है कि पीड़ा पहुंचाएं, हो गया गलती से, गलती से किसी का मन दुखा दिया। तो व्रत तो लिया लेकिन पूरा पालन हो नहीं पा रहा जी ठीक से। तो इसी श्लोक में बताया, उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासई गुणेश। अगर पाप से बचना है तो गुणमयी वस्तु के निकट जाके वास करना पड़ेगा। उपवास शब्द का अर्थ है वास। वास का शब्द का अर्थ तो पता होगा, किसी के पास रहना, वास करना, रहना मतलब। और उप शब्द का अर्थ बताया समीप, निकट, किसी वस्तु के निकट रहना। और कौन सी वस्तु के निकट रहना पड़ेगा? कह रहे गुणमयी। जैसे अभी गर्मियां गई, जब किसी व्यक्ति को बहुत गर्मी लग रही हो तो वो क्या करता है? क्या सोच रहे हैं, क्या करता है? पंखे के नीचे खड़ा हो जाएगा, कूलर चला लेगा, एसी चला लेगा। अगर वो भी नहीं है तो पेड़ की छांव ढूंढेगा, भाई कुछ तो हो। तो मतलब वो उसका उपाय क्या करेगा? अपने आप को बचाव करेगा कि मैं पंखे के नीचे खड़ा हो जाता हूं। अगर पंखे के नीचे नहीं जाएगा तो गर्मी से कैसे बचेगा? उसी तरह से पाप से बचना है अगर आज के दिन, तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे व्यक्ति के निकट जाके रहना पड़ेगा जो मुझे पाप से बचा ले। ऐसे व्यक्ति के पास जाकर हम खड़े हो जाएंगे, रहने लग जाएंगे, जो मेरे को बचा लेगा। और वो कौन हो सकता है केवल इस जगत में? हमारे माता पिता, भगवान, वो हैं गुणमयी। वो वस्तु कौन है? भगवान का नाम है गुणमयी, कि वो सारे गुणों में निपुण हैं। सारे गुण कहां से आते हैं? भगवान से ही। वो भगवान के निकट जब रहेंगे तो अपने आप ही पाप नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के पास तो पाप फटकते भी नहीं, भटकते भी नहीं। तो लेकिन भगवान के पास कैसे रहें आज? ये तो समझ में नहीं आता हमें। क्या भगवान की मूर्ति के पास जाके खड़े हो जाएं मंदिर में? नहीं, उससे नहीं होगा। भी नेहा दीदी बता भी रही थी। उससे भी बड़ा बताया, भगवान के जो भक्त हैं, जो उनकी कथाओं को सुनाते हैं भागवत जी में से, जो उनके बारे में बताते हैं भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान होते कौन है, भगवान का स्वभाव क्या है। अगर मैं आप सबसे किसी से भी पूछूं, कोई भी उत्तर दे सकता है, बताइए भगवान के क्या क्या स्वभाव है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के स्वभाव को जानता है कि मैं जब ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरे को क्या देंगे? शाबाशी देंगे। और क्या कार्य मेरे को छुपके करने हैं वो भी वो समझता है कि माँ बाप को नहीं बताना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ रहते रहते क्या है, उनका स्वभाव जान जाता है कि इनका स्वभाव है क्या। तो किसी व्यक्ति का अगर स्वभाव समझना है तो या तो उसके साथ रहने लग जाओ तो पता चलेगा, या जो उसके साथ रहते हैं उनसे उनके बारे में सुनने लग जाओ। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी के घर पे टीवी भी ना हो, कुछ भी ना हो, और बस सुना सुना है कि हाँ नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ऐसे उनके गुण हैं, तो कोई राह चलता व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को कहे मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, लेकिन उसने बड़े अच्छे से सुन रखा है उसके बारे में
तो वो अच्छे से लक्षणों से समझ जाएगा कि ये है भी या नहीं, क्योंकि उसने सुना हुआ है कि उनके गुण क्या हैं। उसी तरह से अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, अगर, यहां पे शब्द आ रहा है अगर, बहुत से लोग जानना ही नहीं चाहते, उनको लेना देना ही नहीं है कोई। हाँ ठीक है भगवान है, हाँ ठीक है चलो 1 घंटे का कीर्तन है, मुंह दिखा के आना है, वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी हो जाते हैं, चलो है ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया, चिंता नहीं, भगवान भगवान करते हैं, पर कौन किसने देखा है। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जो सही में ठीक से सीखना चाहते हैं इस चीज को, उनके लिए बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा, जो उनके बारे में हमेशा कथा करते रहते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, उनके बारे में ही हमेशा डूबे रहते हैं, उन्हीं की भजन करते रहते हैं, उनके निकट जाएंगे, वो आपको बताएंगे भगवान का स्वभाव है क्या, भगवान के पास कैसे रहा जा सकता है, भगवान के लिए आप क्या कर सकते हो कि वो आपके ऊपर कृपा कर दें, ऐसा क्या हम कर सकते हैं। ये सारी बातें कौन बताएगा? भगवान का भक्त साधु बताएगा हमें, और कोई नहीं बतलाएगा। अपने आप से पढ़ने से भी नहीं होगा, समय ही नहीं है। कौन आज के समय में, मैं पूछता हूँ, हाथ खड़ा करो, भागवत जी पढ़ते हैं अपने घर में, गीता पढ़ते हैं? कोई तो पढ़ता होगा, है? कोई भी नहीं। तो ये देखो, ये तो हमारे हालात हैं। भारत भूमि में जन्म हुआ है और हमें अपने शास्त्रों ग्रंथों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो कैसे हम भगवान को जानेंगे? तो इसलिए सरल उपाय बताया, या तो भक्तों के पास चले जाओ या भक्तों को अपने पास बुला लो। वो भक्त मिलेंगे कैसे? इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको भगवान से, क्योंकि भगवान सबके हृदय की बातों को जानते हैं। अगर आप सच्ची में जानना चाहते हो, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, उनका भक्त बनना चाहते हो, तो उनसे ही प्रार्थना करनी पड़ेगी हृदय से कि आप मेरे को अपने भक्त के पास भेज दो। वो भक्त का नाम क्या होता है? गुरु। उसको गुरु भी बोल देते हैं। तो उन गुरु जी को मेरे जीवन में भेज दीजिए आप, या मेरे को उनके पास भेज दीजिए, तो वही मार्गदर्शन करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गुरु हैं, ये गुरु हैं, वो गुरु हैं, लेकिन भगवान आपको उनके निकट ले जाएंगे, शुद्ध वैष्णव के निकट। तो बताया, पाप से आज हम क्या करते हैं कि व्रत लेते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन पाप करने से रुका भी नहीं जाता, ना जाने में भी हो पड़ते हैं। तो बताया, गुणमयी वस्तु के निकट वास करने से पापों से बचा जाएगा। केवल व्रत ये नहीं होता कि आज ये नहीं खाना, ये खा लिया, ये खाया, ये छोटी लेवल की बात है, ठीक है, ये भी व्रत का एक शब्द का अर्थ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो अर्थ बताया वो ये बताया श्लोक के माध्यम से भागवत जी में। भागवत जी में ही कथा आती है। भागवत जी में टोटल 12 स्कंद हैं, 12 चैप्टर्स बड़े बड़े। उसमें से 6th चैप्टर में एक कथा आती है भक्त अजामिल की। क्या नाम है भक्त का? अजामिल। बहुत से लोग भागवत कथा टीवी पर भी सुनते हैं, और आजकल तो रील्स शॉर्ट्स चल पड़े हैं, 1-1 मिनट के वो आ जाते हैं। वृंदावन में भागवत जो कथाएं करते हैं उनके आ जाते हैं, महाराज लोगों की कथाएं। तो ये जो भागवत कथा, ये किसने बोली थी? श्री सुखदेव गोस्वामी जी। किसने बोली थी? जोर से बोलिए, श्री सुखदेव गोस्वामी जी। और सुनी किसने थी? परीक्षित महाराज ने। तो परीक्षित महाराज जी जब ये कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी से, तो उनके मन में क्वेश्चन आया एक, और उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा सुखदेव जी से कि सुखदेव जी, मेरा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए कि अगर हम लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं तो उसका उपाय बताइए। तब सुखदेव जी ने बोला कि इस जन्म में जो हम पाप कर बैठते हैं, जाने में अनजाने में, तो उसका प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, जब दूसरा जन्म हमें मिलेगा तो उसका 2 गुना हमें भुगतना पड़ेगा। कितना? 2 गुना। सुखदेव जी बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, डॉक्टर के पास अलग अलग मरीज आते हैं। एक है जिसको बस खांसी जुकाम है, थोड़ा सा, अभी मौसम बदल रहा है, बहुत से लोगों को हो रहा है, और एक व्यक्ति है जिसको कोरोना हो गया है। तो डॉक्टर दोनों का इलाज क्या एक तरह से ही करेगा? नहीं।
पहले वाले के लिए कुछ दवाएं होंगी जो जल्दी ठीक कर देंगी, और दूसरे वाले के लिए बहुत अच्छे से करना पड़ेगा उसको इलाज, कोरोना को मिटाने के लिए। उसी तरह से अगर पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में कर लें तो नरक से जाने से बच जाएंगे, नहीं तो दूसरे जन्म में क्या करना पड़ेगा, 2 गुना भुगतना पड़ेगा। फिर परीक्षित जी बोले, मुझे बात समझ सी नहीं आई, जब हम पाप कर बैठते हैं गलती से, जाने में या अनजाने में, तो उस पाप का जब हम प्रायश्चित भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हम दोबारा पाप कैसे कर बैठते हैं? बताया, हाथी का उदाहरण दिया। हाथी क्या करता है, हाथी जब नदी में स्नान करके बाहर निकलता है ना, तो वो जो बाहर रेत या मिट्टी होती है ना, उसको अपने सिर के ऊपर डाल लेता है। तो इस बात को सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये जो हम पापों का प्रायश्चित करते हैं ना, जैसे प्रायश्चित का मतलब क्या है समझ रहे हो, कि कुछ पुण्य कर दिए, गरीबों को खाना खिला दिया, कोई हॉस्पिटल में दान पुण्य कर दिया, किसी मंदिर में दान पुण्य कर दिया, कुछ किसी का भला कर दिया, जो हम कर्म कांडीय चीजें करते हैं, सुनते हैं, जो हमारे को मंदिर में पंडित लोग बता देते हैं, पुजारी जी बता देते हैं, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है वो सब, उसको कहते हैं पापों का प्रायश्चित करना। आजकल लोगों को पता ही नहीं है ये भी कुछ होता है। तो कुछ पुण्य कर देना, तो बता रहे ये पापों का प्रायश्चित कैसा है, जैसे हाथी क्या करता है, पहले तो स्नान कर लिया, फिर जब बाहर आया, वो स्नान करने का फायदा ही क्या हुआ, जब उसको मिट्टी डालनी थी अपने ऊपर, तो इससे अच्छा स्नान करता ही ना, बेकार का परिश्रम किया उसने। तो कह रहे ये पापों का प्रायश्चित उसी की तरह है। तो परीक्षित जी क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा था अभी, कि वे जो पाप का प्रायश्चित करने के बाद भी फिर हम दोबारा पाप क्यों कर बैठते हैं। इसके लिए हमारे महाराज जी एक उदाहरण बताते हैं। एक बारी न्यूज़पेपर में खबर आई, उसमें क्या आया, एक दिल्ली में बहुत बड़ा घी का व्यापारी, घी बेचने वाला, नित्य प्रति हर महीने उसका नियम था, वो हरिद्वार जाता था। कहां जाता था, गंगा जी में स्नान करने। और गंगा जी की क्या महिमा है, गंगा जी में स्नान करने मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से ही, क्योंकि गंगा जी क्या है, भगवान के चरणों का अमृत है, चरणों से प्रकट हुई है भगवान के, तो उसमें स्नान करने मात्र से क्या है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ये तो सभी सुनते हैं, सभी को पता है। तो वो इसी उद्देश्य से वो जाया करता था। अब उसी व्यक्ति के विषय में जब आ रहा है वो न्यूज में, तो वो यह आया कि वो व्यक्ति बिना रुके हर महीने नियम से गंगा जी में स्नान करने जाता था, लेकिन वो जेल में पकड़ा, उसको जेल में डाल दिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों, घी में वो गाय का मांस मिलाता था। क्या मिलाता था, गाय का मांस। ऐसे बहुत सी हम सुनते हैं न्यूज, रेगुलर ही हो रहा है, मिठाइयों में कुछ मिला दिया, इसमें कर दिया, आजकल तो बहुत बढ़ गया है, हमें पता ही नहीं हमारे घर में शुद्धता आ रही है या नहीं। हम मेहनत तो करते हैं अच्छे से कि अच्छी चीज लाएं घर में, कौन बुरी चीज लाना चाहेगा, लेकिन मिलावट इतनी है। तो वो करता था छुप के, तो उसको पकड़ा गया। तो हमारे महाराज जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा, महाराज जी गंगा जी की इतनी महिमा है, उन पुराणों में इतनी महिमा लिखी गई है, गंगा जी के स्तोत्र हैं, शंकराचार्य जी ने गंगा जी की इतनी महिमा लिखी है कि गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही क्या है, सारे पाप धुल जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया, वो तो नियम से जाता था। समझ आ रही है कथा। तब महाराज जी ने बतलाया, महाराज जी ने बताया, गंगा में स्नान करने से पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन जो पाप करने की इच्छा है ना, वो हृदय से नहीं जाती। हमारे जो पाप किए हुए हैं उनके फल तो कट जाएंगे, जो मैंने पहले के किए हैं ये तो हो जाएगा ठीक, लेकिन जो आगे है पाप करने की जो इच्छा जहां से आती है हमारे हृदय से, ना चाहते हुए भी आ जाती है, वो नहीं जाता गंगा स्नान से। ये महाराज जी ने भागवत जी का रहस्य उनको बताया। फिर उदाहरण समझाया कैसे, बांस जानते हैं, बांस के पेड़ होते हैं जो, वो बांस को जब काटता है ना माली, तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, पेड़ तो काट दिया बांस, उसके बाद लकड़ी लुकड़ी सब बन गया, जो भी हो गया। बांस में जब वर्षा हो जाए, वो जब कट जाता है, देखने में तो लग रहा है क्या है, हमने बांस हटा दिया जड़ से,
लेकिन जरा सी ही पानी की बूंदे जैसी आती है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं नीचे की तरफ कि फिर से वहां से क्या निकल आता है? पाप। क्योंकि वो पूरा जड़ से नहीं उखाड़ा अभी पौधा, वो जड़ से जब तक नहीं हटेगा तो तब तक दोबारा वहां से कुछ नहीं आएगा। तो इस उदाहरण को समझाते हुए क्या बता रहे हैं कि पाप, वो पेड़ तो काट दिया, पाप के फल तो हमने गंगा में स्नान करके हटा दिए, लेकिन जो पाप करने की इच्छा है, वो जो जड़ें मजबूत थी वो नहीं हटाई। वो गंगा स्नान से नहीं जाती, लेकिन बताया भागवत जी में वो कैसे जाती है, वो कथा सुना रहे हैं फिर सुखदेव जी। वो सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि केवल एकमात्र चीज है, वो है भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति करेगा, अब ये भक्ति शब्द कोई छोटा मोटा नहीं है कि भगवान को दीपक दिखा दिया, थोड़ी सी उनकी आरती उतार दी, थोड़े से बतासे उनके सामने रख दिए और उनका जय जय ध्वनि दे दी थोड़ी सी, बस हो गया। ना ना ना, इसको भक्ति नहीं कहते, ये तो थोड़ा सा पूजा पाठ है। भक्ति शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। भक्ति शब्द का अर्थ बताया भज धातु सेवायाम, कि भगवान की सेवा करना। और वो सेवा करी कैसे जाती है, हमने शुरू में ही सुना, उनके भक्त हमें बताएंगे, हमें नहीं करनी आती। हम लोग तो अपने मन से कुछ भी कर देते हैं और अपने मन में लड्डू फूटते रहते हैं, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, आज मैं मंदिर में ये कराया, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा कुछ भी हमें। क्योंकि हृदय नहीं, जब तक हृदय नहीं बदलेगा तो उसका क्या हो रहा है मतलब। भगवान के दर्शन करने गए, आपके हृदय बदला कुछ, क्या आपके मन में कुछ ऐसी भावना आई कि मैं और अच्छे से करूंगा सेवा, तो वो कैसे आएगी? भगवान की कथा सुनकर। तो इसी बात को परीक्षित जी, सुखदेव जी बतला रहे हैं कि वो बांस जो है, अगर उसको जड़ों से हटाएंगे, और ये बांस के पेड़ की बात बतला रहे हैं, जब उसको काट देते हैं ना, उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। तो गंगा जी में जब हम स्नान करने जाते हैं ना, और हमारे मन में क्या आ जाता है, मेरे तो सारे पाप धुल गए, तो हमें एक बोनस मिल जाता है, मैं और पाप कर सकता हूं, बल्कि और जड़ें मजबूत हो जाती हैं हृदय में। समझ आ रही है बात? देखो कितना साधारण समझा रहे हैं, ये भागवत जी में लिखी हैं सारी बातें, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, कोई मन से नहीं बोल रहा हूं। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि और मजबूत हो जाता है, क्या? अब मैं और पाप कर सकता हूं, मुझे बोनस मिल गया है, क्योंकि मैंने तो पहले वाले धो दिए, वो तो धुल गए हैं, लेकिन और बुद्धि में क्या आ गया, हमारी मोटी बुद्धि में, कि मैं और अब अच्छे से पाप कर सकता हूं, थोड़े समय बाद आऊंगा, जैसे वो व्यक्ति ने करा जो गाय का मांस मिलाता था। तो गंगा स्नान से नहीं होगा। अब सुखदेव जी कथा बता रहे हैं अजामिल की, कि एक वन में, एक राज्य में अजामिल रहता था, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, उसमें ब्राह्मण वाले संस्कार थे बड़े अच्छे। एक बारी उसके पिताजी ने वन में भेजा, जाओ पर भगवान की सेवा के लिए फूल ले आओ, पुष्प चयन करके। जब वो गया तो वहां उसने एक अभद्र दृश्य देख लिया, एक वैश्या एक पुरुष के साथ मिल रही थी वहां पर, उसने उसका दर्शन कर लिया। घर पे जब आया, उसी का चिंतन कर रहा है बार बार, और चिंतन करते करते उसके मन में क्या आया, मैं उस वैश्या से विवाह कर लूंगा। उसने उसके साथ शादी कर ली, विवाह कर लिया। इनके कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे। वो लालू यादव के है ना जैसे, तो उसके कितने बच्चे हो गए? सुन रहे हो ध्यान से? कितने? 10 संतानें उसने उत्पन्न कर ली, और ब्राह्मण वाले उसके संस्कार वो भूल गया, पाप करने लग गया, गलत ढंग से पैसे कमाने लग गया, अपने परिवार का पालन तो करना है, और वैश्या के साथ शादी करेगा, वैश्या तो वैसे ही अच्छी नहीं है। लेकिन एक समय कुछ संत लोग उनके घर पे आए बाय चांस, और उसकी 10वीं संतान उस समय पैदा ही हुई थी, तो उन्होंने बोल दिया इसका नाम क्या रखना? नारायण। भागवत जी में लिखी है कथा। तो उसने रख दिया, भाई संतों ने बोला है। लेकिन पहले 9 संतानों को तो नाम बड़ा अजीब से रखे थे, गुरुजी बताते हैं। किसी रख दिया मोंटी, किसी का टॉमी, किसी का चिंटू पिंटू, ये सब रख दिया जो आजकल रख देते हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं नाम होगा। गुरुजी बतलाते हैं पहले नाम रखते थे राम, कृष्ण, वासुदेव, सर्वेश्वर, सुंदर गोपाल, ये भगवान के नाम पे नाम रखे जाते थे हैं। और माताओं के राधा रानी या लक्ष्मी जी के ऊपर रखे जाते थे। आज के समय में देखा नहीं जाता, नामों का कोई मतलब ही नहीं है। वो जो जन्म पत्री वाले वो जब लिख रहे होते हैं ना, उसका नाम जब लिखा जाता है, वो कोई आजकल पागल हो जाते हैं, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं समझ ही नहीं आते, वो लिख देते हैं। तो ऐसे नाम रख दिए, लेकिन 10वीं संतान का नाम क्या रखा? नारायण। अब
घर में ये देखा ही जाता है, जो हमारे घर में छोटी संतान होती है ना, माता पिता का उसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है। वो कितनी गलती कर ले उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। उसी तरह से अजामिल की आसक्ति हो गई थी अपने नारायण पुत्र में। वो खाना खाता तो नारायण इधर आ जाओ, वो खेलता तो नारायण आराम से खेलो, वो कुछ भी करता नारायण ऐसे करो ऐसे करो। अब अजामिल की 88 आयु होगी, 88 वर्ष का वो हो गया और उसकी मृत्यु होगी। अब उसका वो शरीर छोड़ना है, शरीर में अंदर रहती है आत्मा। नेहा दीदी ने बताया होगा आप लोगों को बहुत चीजें ऐसी। तो वो आत्मा जब छोड़ के जा रही है शरीर, तो वो क्या देखा कि 3 भयानक पुरुष, कितने 3 भयानक पुरुष वहां पर आकर उपस्थित हो रहे हैं और उसकी आत्मा को लेके जा रहे हैं। और वो कौन है? 3 यमदूतों के, यमराज जी के दूत, यमदूत। यमराज जी के जो दूत होते हैं ना, वो बड़े भयानक होते हैं। जैसे कई लोगों की मृत्यु होती है, हम सुनते हैं इसका मल मूत्र निकल गया था, बहुत लोगों का सुना जाता है। तो वो मल मूत्र जिनका निकल जाता है वो यमदूतों का दर्शन करते हैं मरते समय। लेकिन कई लोगों का सुनते हैं जी ये तो भागवत कथा में बैठे थे, इन्होंने शरीर छोड़ दिया, ये धाम में गए थे वृंदावन में, वहां शरीर छोड़ दिया, उनकी होती है सदगति। लेकिन जो ये मलमूत्र त्याग देते हैं, जिनको बहुत परेशानी होती है अपना शरीर छोड़ने में, कई सालों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, शरीर नहीं छोड़ पाते, देखो हम सबके साथ होएगा, ये सबके साथ होगा। जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता यहाँ बैठी है उनसे पूछो कितना कष्ट है उनके जीवन में, है बैठने में नहीं, खाने की इच्छा है लेकिन दांत नहीं है, बात करने की इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है, इधर उधर जाने की इच्छा करती है, धाम में भी है, अब एनर्जी नहीं है वो वाली शरीर में। तो ये सबके साथ होगा, ये शरीर की अवस्था है, सभी के साथ होगा। क्या सुन रहे थे? तो वो जो अजामिल है वो नारायण पुत्र में आसक्ति रखता, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो 3 भयानक पुरुष वहां उपस्थित हुए जो यमदूत थे। लेकिन साथ ही साथ उसने देखा 4 बड़े दिव्य पुरुष भी मेरे साथ खड़े हैं। वो कौन है? नारायण के दूत, जिनको बोलते हैं विष्णु दूत। एक जगह कौन खड़े हैं? 3 यमदूत और एक जगह 4 विष्णुदूत। अब ये 3 और 4 का क्या मतलब है? बताया 3 जो यमदूत आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि हम 3 तरह से पाप करते हैं। वो क्या सुना था हमने? शरीर से, मन से और वचन से। तो 3 यमदूत लेने आते हैं जो इन 3 पापों में लगा रहता है। और 4 विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि उसने नाम पुकारा था मरते समय अपने पुत्र को, नारायण। तो 4 विष्णुदूत आए। अब वो कह रहे हैं इस आत्मा को हम लेके जाएंगे, वो कह रहे हैं नहीं हम लेके जाएंगे। अब दोनों ने कहा चलो अच्छा रुक जाओ, आपस में बात कर लेते हैं अच्छे से, इसके शरीर को क्यों परेशान करना, पहले आपस में बात कर लेते हैं कि कौन लेके जाएगा। तब जब उनकी आपस में बात हुई तो अजामिल सुन रहा है सारी बात, अजामिल सारी बातें सुन रहा है। और जब विष्णु दूतों ने भगवान की बड़ी महिमा गाई, और वहां पे भगवान की नाम की महिमा बता रहे हैं। हमारी कथा कहां से शुरू हुई थी? परीक्षित महाराज जी ने क्वेश्चन पूछा था कि नरक में जाने से कैसे बचा जाए। तब सुखदेव जी ने बताया था पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन फिर आगे बता दिया था पापों का प्रायश्चित करने से भी हो नहीं पाता, क्योंकि दोबारा से पाप करने की इच्छा आ जाती है। तो बताया कैसे पाप जड़ से चले जाएं, उसका उपाय बताओ। तब ये कथा शुरू हुई थी। तब अब विष्णु दूत बता रहे हैं कि इसने भगवान का नाम लिया है। वो यमदूत कह रहे हैं इसने तो पूरा जीवन क्या किया, पाप किए हैं, तुम्हें क्या पता? कह रहे नहीं, वो पापों का प्रायश्चित ये कर चुका है। क्यों? इसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? नारायण। और वहां भागवत जी में 3-4 श्लोक लगातार आ रहे हैं भगवान के नाम की महिमा के, कि कोई अगर गिरते हुए, जैसे कोई गिर जाता कहते ना हाय राम, क्या निकलता मुझे? हाय राम। कोई किसी का नाम ऐसा रख दे भगवान के ऊपर और उसको पुकार ले, हे राधिका इधर आओ, हे भगवान के और नाम है जैसे हे कृष्ण इधर आओ, हे गोपाल इधर आओ। अपने बच्चों को जो ऐसे नाम रख दे, जो पुकारे किसी को, जो गिरते हुए नाम ले ले, कोई रोते हुए नाम ले, कोई हंसी में तुम तो बड़े कृष्ण के भक्त बनते हो, तो उसने क्या बोल दिया? कृष्ण। तो कह रहे ऐसे भी जो अनजाने में भगवान का नाम ले लेता है,
तो उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, और उसके जो पाप करने की वासना है ना हृदय में, जो इच्छा है जहां से प्रकट हो रही है, वो भी चली जाती है। ये भगवान के नाम की महिमा सुखदेव जी ने वहां बताई इस कथा के माध्यम से। तो कह रहे विष्णुदूत यमदूतों को कह रहे हैं ये सारी बात कि ये आत्मा को हम ही लेके जाएंगे। क्यों? इसने मरते समय क्या नाम लिया था। और हम बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत समय पड़ा है, जब मरेंगे ना, जब बुढ़ापा सा आ जाएगा तब भगवान का नाम पक्का करेंगे। लेकिन इन माताओं से पूछो, ये जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, कितनी देर भगवान का नाम करते होंगे? भाई लास्ट में मेरे को मारना मत, आप सारी माताएं कहेंगी इन्होंने हमारे को ज्यादा ही बूढ़ा बना दिया है बोल बोल के मैं क्षमा चाहता हूं ऐसी, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूं। अपने हृदय से पूछ के देखो, जो लोग, हम लोग गुरु जी से जुड़े, इस संप्रदाय से जुड़े, ये प्रभु जी आए हैं, वृंदावन से आए हैं। देखो ये जो हमारे प्रभु जी आए हैं ना, हमारा बड़ा सौभाग्य है, ये वर्ल्ड में फेमस है अपने कीर्तनों के लिए। अभी तो हमारे पास स्पीकर थोड़ा ठीक सा नहीं था, लेकिन भागवत कथाओं में आप हमारे सुशील प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु हैं, सर्वेश्वर प्रभु हैं, इनके जब कीर्तन सुनोगे आप आश्चर्यचकित होगे। इनके यूट्यूब लिंक भी है, बहुत फेमस हैं। आज आपको लग रहा होगा ये कोई साधारण से बस आके बैठ गए हैं, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है, गुरु जी ने ही हमें ये सब कुछ सिखाया। जिनका आप फोटो देख रहे हैं ना, देखो यहाँ पर है, ये हमारे गुरु जी हैं, महाराज जी हैं। ये हमारे महाराज जी आए भी थे एक बारी, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, मंदिर है ना यहाँ पे, वहां प्रोग्राम हुआ था। तो ये महाराज जी ने ही हमें, हमारे गुरु जी ने ही हमें सब कुछ सिखलाया। और ये सामने जो आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो, इनका नाम क्या है? श्री राधा माधव। और साथ में एक तीसरे जो खड़े हैं इधर सबसे उधर, वो है चैतन्य महाप्रभु। ये हमारे फरीदाबाद में मंदिर है राधा माधव गौड़िया मठ, और अंबाला में उसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है कुंज बिहारी गौड़िया मठ। तो इन्होंने ही, इन्हीं गुरु जी ने इन मंदिरों को खोला है ताकि हम सब लोग भगवान की शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को ऐसे बेकार मत जाने दें। देखो यहाँ पे बताएंगे, अभी कथा में क्या बता रहे हैं, विष्णु दूतों ने यमदूतों को कहा कि इसने नारायण भगवान का नाम लिया है तो इसके तो सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। क्योंकि यमदूतों को तब तक भगवान के नाम की महिमा नहीं पता थी। और वो अजामिल जब उसने ये बातें सुनी तो उसकी आंखें खुल गई, कह रहे भगवान के नाम की इतनी महिमा है और मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बता दिया। तब उसको फिर पुनर्जन्म दे दिया उसी समय, और विष्णुदूत उसको लेके नहीं गए। और भागवत जी में बताया फिर अजामिल ने क्या करा, अपने घर को छोड़कर हरिद्वार चला गया और फिर अपना जीवन किसको दे दिया? भगवान को, और उनका नाम करने लगा। फिर जब उसकी अच्छी सी मृत्यु हुई तब भगवान के विष्णुदूत उसको वैकुंठ धाम में ले गए। अब लेकिन यहां पर यमदूत परेशान है, कह रहे हमारी तो ड्यूटी लगी थी, जो मरता है उसको लेकर आना है, समझ नहीं आ रहा किसको लेकर आ रहे हैं किसको नहीं। अब उनके राजा कौन है? यमराज जी। यमराज जी देखो टीवी में ना गलत दिखाते हैं, यमराज जी के दिखा देंगे बड़े बड़े सिंह, भयानक से हैं, नहीं। भागवत जी में बताया वो वैष्णव है, महाजन है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं यमराज जी। वो तो टीवी में गलत दिखा देते, नारद जी का मजाक उड़ा देते हैं, वो चोटी दिखा देंगे ऊपर से, नारायण नारायण। तो वो नारद जी ऐसे नहीं है, भागवत जी में बताइए उनकी महिमा। ये टीवी सीरियल देखने बंद कर दो, ये अच्छा नहीं बताते, ये बल्कि मिसगाइड करते हैं, हमें गलत दिशा में दिखा देते और गलत मन में बैठ। हमने भी देखे थे, हम जब तक हमने गुरुजी से कथाएं नहीं सुनी भागवत की, तब हम भी सोचते थे कि नारद जी तो झगड़ा लगाने वाले हैं, यमराज जी बड़े भयानक दिखते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है वो सब। भागवत जी जब खोलोगे, पढ़ोगे या सुनोगे तब पता चलेगा कि यमराज जी कौन है, महाजन। उनको महाजन बोला। भगवान के महाभक्तों में उनकी गणना होती है, गिनती होती है। और ये यमदूत कौन बनता है? कह रहे जो नरक चला जाता है ना, और फिर वहां से जब उसको हो गया, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया और वापस फिर उसको कोई जन्म मिल जाता है, फिर वो बहुत पाप करता है, फिर नरक चला जाता है। तो कह रहे आप तो बहुत बारी नरक आ गए हो, अब आपको हम नौकरी पे रखते हैं। आपको तो यहाँ का चप्पा चप्पा पता चल गया होगा। तो उन लोगों को नौकरी मिल जाती है वहां पर, और उनका नाम क्या पड़ जाता है? यमदूत। कह रहे अच्छी नौकरी है जी ये तो तो कह रहे इसको चप्पा चप्पा पता चल गया। तो यमराज जी के पास गए, यमदूतों ने कहा सिर खुजा रहे हैं। कह रहे क्या हो गया, परेशान लग रहे हो? क्या हमें ये नहीं समझ आता
कि हमें किसको लेकर आना है किसको नहीं। तो यमराज जी ने कहा हुआ क्या, बताओ तो बात। तब यमदूतों ने बताया, सारा बता दिया। कह रहे यमराज जी ने जैसी सुना कि भगवान के दूत भगवान के भक्त आए थे और तुमने उनका दर्शन किया, यमराज जी अपने आसन से खड़े हो गए। ये भक्तों की महिमा है। यमराज जी जो स्वयं इतने बड़े भक्त हैं वो अपने आसन से खड़े हो गए और उन्होंने जब नारायण शब्द सुना, क्योंकि उनके प्रभु कौन है, नारायण, तो अपने प्रभु का नाम सुनने मात्र से अपने आसन से खड़े हो गए और उन्होंने यमदूतों को कहा आज तुम्हारा बहुत अच्छा दिन है कि तुम्हें भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ और भगवान का नाम कानों में सुनने को मिला। ये किसी सौभाग्यशाली को ही मिलता है। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं कि पास में ही मठ बना हुआ है। अभी मठ मंदिर का वो बताया उन्होंने डिफरेंस। पास में ही मंदिर बना हुआ है और वहां भगवान राधा कृष्ण का विग्रह है और वहां पर बड़ी अच्छी कथा कीर्तन भी चलता है। पुजारी जी भोग भी लगा देते हैं। भोग लगाकर हमें जो लड्डू बतासा या हमें जो पूड़ी आलू सब्जी या जो भी वहां बनता है वो प्रसाद भी मिल जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जाते ही नहीं है, वहां पास में होकर भी जाएंगे नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, दुर्भागा। इसका तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो उसके लिए एक कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी अपने लोक से एक व्यक्ति को, एक परिवार को देखते हैं, बड़ा गरीब, बहुत खाने को लाले हैं, घर में पहनने को कपड़े नहीं है, लेकिन उनका नियम है डेली वो भिक्षा मांगने जाते हैं घर घर। लेकिन उनका इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है, उनको कोई घर वाला भी भिक्षा नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, 1 रुपए भी नहीं देता कोई। तो लक्ष्मी जी को बड़ा हृदय में आता है कि प्रभु हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। नारायण बोले नहीं नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके पापों की गठरी इतनी ज्यादा है कि जिसके कारण इनका बड़ा दुर्भाग्य है, कि उस दुर्भाग्य को भगवान कह रहे हैं मैं भी नहीं बदल सकता, भगवान कह रहे हैं ऐसा। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो करूंगी। ठीक है आप ट्राई करो, प्रभु ने बोला। लक्ष्मी जी ने क्या किया, जिस रास्ते से वो भिक्षा मांगते थे ना, उस रास्ते पे सोने के सिक्के बिखरा दिए। क्या बिखरा दिए कि भाई उठा लेंगे। लेकिन उसी रात, एक रात पहले, दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है, हमें तो कोई कुछ भी नहीं देता, हम कल क्या करेंगे, अंधे होने का नाटक करेंगे कि अंधा समझकर हमें कुछ दान दे देंगे। तो अगले दिन वो अंधे बन गए और वो चल रहे हैं उसी रास्ते पे और वो पत्नी के पैरों में सोने के सिक्के आ रहे हैं। वो कह रही कुछ सिक्का जैसा सा लग रहा है। पति ने कहा गलती से भी आंख ना खोल दियो, गलती भी ना कर दियो इसी, हमने क्या सोचा था, आंखें बंद करके भिक्षा मांगेंगे, आज कुछ ना कुछ लाएंगे। कह रही तू पागल है, सड़क पे कोई सिक्के मिलेंगे नहीं। कह रही हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो। ये दुर्भाग्य बताया, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। लक्ष्मी जी साक्षात आ गई उनकी हेल्प करने, लेकिन उनका पापों की गठरी इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं हो सकता। तो पास में ही, पास तो नहीं कहेंगे, थोड़ा दूर है हमारा मंदिर, लेकिन अभी आने वाले अगस्त में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव है। हमारे यहां पर बड़े धूमधाम से, जैसे वृंदावन में करते हैं ना, वैसे करते हैं। और विशेषकर 11 अगस्त से 17 अगस्त, 16 अगस्त को क्या है, जन्माष्टमी। 16 अगस्त से पहले कौन सी डेट है, 15 अगस्त, छुट्टी होती है उस दिन। 16 को शनिवार हो गया और 17 का रविवार है, उस दिन होता है नंद उत्सव। और 11 से 17 क्या है, 7 दिन। उन 7 दिनों में क्या होएगा, वहां पर भागवत कथा होगी, वहां पर भागवत कथा होगी शाम को। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं 1 दिन 2 दिन या जब भी आप आ सकें, नेहा दीदी आप सबको ले आएं, या जो भी इच्छुक हों, वहां पर एक बारी मंदिर में आइए, मठ में आइए और वहां पर भगवान की कथा कीर्तन को सुनिए। जब जब आपको महीने 2 महीने में समय लगे, हमें पता है कि हर रोज नहीं जाया जाएगा, दूर है, लेकिन बड़ा सौभाग्य है देखो कि नेहा दीदी और कुछ भक्त लोग यहाँ पर रहकर हर 15 दिन में क्या है, आपको कथा कीर्तन का सौभाग्य मिल जाता है। आप सब मिलकर मतलब परिश्रम करते हो, तो ये भगवान का आपको धन्यवाद करना हृदय से कि ऐसे ही आपको लगाए रखें। ठीक है। तब यमराज जी ने क्या करा, उन यमदूतों को बोला तुम्हारा सौभाग्य है। तब यमदूतों ने कहा अच्छा आप, हमें ज्यादा समझ नहीं आता, आप बस इतना बता दो वो व्यक्ति किसको लेकर आना और किसको नहीं, ये बता दो बस। कह रहे हाँ। कह रहे खबरदार, वहां श्लोक में आ रहा है
जिसने गले में कंठी पहनी हो, जिसके मस्तक पर तिलक हो, जिसका मस्तक भगवान के आगे झुकता हो और जिसकी जीवा भगवान का नाम करती हो, उनको मेरे पास गलती से भी ना ले आना। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे प्रभु मेरे को नौकरी से हटा देंगे, मेरे को सेवा से हटा देंगे। उन व्यक्तियों को मेरे पास नहीं ले आना, और जो सारे हैं उन सबको ले आना। उनको हम वेलकम करेंगे अच्छे से, उनको हम अच्छे से वेलकम करेंगे। अब आपकी इच्छा है, आपको कहाँ जाना है। ये भागवत जी की कथा सुना दी। आपको गले में कंठी धारण करनी है, मस्तक पर तिलक धारण करना है, यानी अभी आपका नियम है। वो प्याज लहसुन इतना भारी हो गया हमारे जीवन में कि वो एक पलड़े में इतना भारी हो गया कि एक पलड़े में है भगवान और एक पलड़े में क्या है, प्याज लहसुन। वो प्याज लहसुन नहीं जा रहा जीवन से, उसने दिमाग खराब कर दिया हमारा। वो जब चला जाए, वो जाएगा नहीं, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं, आप तो उम्र में हमारे से बहुत बड़े हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, देखो इनका परिवार है, भक्त है, क्या इनके घर में कोई कमी हो गई? ये भी तो खाना पीना करते हैं, क्या खाने पीने की वस्तुएं कम है आपके घर में? सब कुछ खाते हैं, बस उसमें प्याज लहसुन का तड़का नहीं लगाते, टमाटर का तड़का लगा के बढ़िया बढ़िया खाते हैं। और आप कभी बना के देखना, जब नवरात्रे आते हैं उस समय तो छोड़ देंगे हैं, उस समय तो माता की बड़ी अच्छे से पूजा करेंगे। और 9वें दिन गुरुजी बोलते हैं कूट कूट कर खाएंगे कि 9 दिन का पूरा करना है। कह रहे 9 दिन तक माँ थी, उसके बाद बाय बाय, अब अगले 9 दिन आएंगे तब आपको माँ मानेंगे, उसके बाद माँ नहीं। तो ये माँ क्या खुश होगी ऐसी माँ? नहीं। देखो ये हंसी मजाक तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सीरियस मैटर भी है। तो अगर आपके पास माला नहीं है तो हमारे से माला ले सकते हैं। जो अभी प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे, तो हम प्रैक्टिस माला है, वो नीम की बनी होती है, उस पर भी जप कर सकते हैं। 1 माला 2 माला कम से कम डेली करो भगवान के नाम की, उसमें 10-15 मिनट ही जाएगा आपका पूरे दिन, इतना भी नहीं निकाल सकते, तो शर्म आनी चाहिए। और फिर हम भगवान से इतनी बड़ी वस्तुएं कहते हैं, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अपनी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। भगवान अगर आपसे आगे पूछ लेना तुम क्या करते हो, वो हाँ मैंने 11 रुपए का आपको मंगलवार को भोग लगाया था, वो याद है आपको? 11 रुपए का बूंदी, मतलब ऐसे गिनवाएंगे। फिर ऐसे नहीं होता। अगर भगवान से आप संबंध बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा जीवन है ये भक्त जीवन, कोई कमी नहीं होती है, बहुत अच्छा जीवन हो जाता है मंगलमय। इस भगवान के नाम की 1 या 2 माला से शुभ आरंभ कीजिए, आरंभ तो कीजिए, घबराइए मत। किसी दिन माला छूट भी जाएगी। भगवान प्रेम करने की वस्तु है, भय करने की नहीं। भगवान दुनिया में डराया जाता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे से रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं, हम लोग नहीं बोलते ये, क्योंकि भगवान किसी से भी रुष्ट नहीं होते, जैसे माता पिता नहीं होते। भगवान सबका ही मंगल करते हैं। तो उनके निकट अगर हम जाना चाहते हैं प्रेम से, तो इसका नाम करना चाहिए। और वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माला पर कीजिए। 1 माला तो शुरू कीजिए, जिनके पास नहीं है हम ऐसे ही दे देंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे, लेकिन शुरू कीजिए, इसको डेली कीजिए, देखना फिर धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। और जो इच्छुक हैं, अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस प्याज लहसुन को छोड़ दो और भगवान की तुलसी माला पर नाम करो। कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ही लगेगा बस। नवरात्रों में भी तो छोड़ते हैं, अभी सुना। हरे कृष्ण। हम धन्यवाद करेंगे गीता माता जी का भी, नेहा दीदी, उनके परिवार वालों को और आप सबका भी, कि हमें ये सौभाग्य मिला। आज एकादशी तिथि है, बहुत ही अच्छी तिथि है, और हमने यहाँ पर आकर भगवान का नाम संकीर्तन किया। हरे कृष्ण। अभी हमें जाना भी है, अभी आरती कर लेते हैं और फिर सभी भक्तों के लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था भी है, एकादशी वाले। और एकादशी का व्रत कौन कौन करते हैं? अच्छा सॉरी, कौन कौन नहीं करते? कौन कौन नहीं करते वो हाथ खड़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग करने लग गए ना। वो हाथ खड़ा करवाऊंगा तो जो नहीं करते उनको पता नहीं चलेगा। अब जो नहीं करते वो कार्य कीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। बंद